यो भूतं च भव्यं च यश्चादितिष्ठते सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आचार्य विश्वामित्र। आइए मानव निर्माण की श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे संस्कार विधि के 8वें पड़ाव पे, जिसको चौल कर्म मुंडन संस्कार छोर विधि भी कहा जाता है। आइए मानव निर्माण की श्रृंखला में ये संस्कार क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इस संस्कार को करने से बालक के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और ये महत्वपूर्ण संस्कार है चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार। इस संस्कार को कब करें? तो कहते हैं तृतीय वर्षे चौलम उत्तरत्रो गृह विह यवमास्तीला नाम शरावाणी निधाति। अर्थात इस चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार को बालक के जन्म से 1 वर्ष के पश्चात अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। गृह आश्वलन सूत्र से पता चलता है कि सबसे बढ़िया वैज्ञानिक आधार बालक के जन्म के तीसरे वर्ष में करना उचित माना जाता है, क्योंकि बालक का मस्तिष्क का निर्माण जब होता है बहुत ही कोमल होता है और तीसरे वर्ष में बालक के जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए तीसरे वर्ष में करना चाहिए। आइए इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करें। कई शास्त्रों में, कई वेदों में, उपनिषदों में इसका वर्णन है। बंधुओं, कहते हैं कि इस संस्कार बालक के जीवन में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण डालता है, प्रकाश डालता है। इसका वैज्ञानिक आधार है, पहला तो सिर में बाल आने पर मस्तिष्क की ऊर्जा, उष्णता बढ़ जाती है, सिर में गर्मी बढ़ती है। उस गर्मी से निजात पाने के लिए हमें मुंडन संस्कार करना चाहिए। दूसरी बात है, मां के गर्भ से बहुत सारे फंगस, कीटाणु, दांत, खाद, खुजली से निजात पाने के लिए मुंडन संस्कार करना चाहिए। तीसरी बात, ज्यों ज्यों मुंडन होता है त्यों त्यों नए बाल उगते हैं, पुष्ट होता है, बाल घने काले हो जाते हैं। ये मुंडन संस्कार करने से लाभ है। चौथी बात है, बाल का संबंध दांत से होता है। 1.5 वर्ष की उम्र में 4 दांत, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे
ज्यों ज्यों उनकी आयु बढ़ती है त्यों त्यों दांत आते हैं। दूध से पहले 20 दांत और दूध के बाद अन्नप्राशन के बाद 32 दांत आते हैं। तो आइए इस विधि को करने के लिए हमें बहुत ही सुंदर जो ऋषियों ने जो परंपरा बताई है, जो वेदों में उपनिषदों में परंपरा बताई है संस्कार विधि का, उस रीति से हम संस्कार अवश्य करें। आइए ये संस्कार कैसे करना चाहिए। कई पौराणिक जगत में ये संस्कार किसी मंदिर में जाकर, किसी नदी के किनारे जाकर मन्नतें मांग करके वहां पर किया जाता है। ये तो पौराणिक विधि है, परंतु वैदिक रीति क्या है? राम के काल में, कृष्ण के काल में, वैदिक परंपरा में ये संस्कार कैसा होता था, इसको जानने का हम प्रयास करें। तो कहते हैं ऋषि दयानंद जी अपने संस्कार विधि में लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर शुद्ध सात्विक स्नान करके, अच्छे परिधानों को पहन करके, और जिस दिन यह संस्कार करना हो उस दिन अत्यंत प्रसन्नता के साथ इष्ट मित्रों को बुला करके घर में बहुत ही सुंदर यज्ञ वेदी सजाकर बालक को यज्ञशाला में लावे और यज्ञ वेदी के चारों तरफ उड़द, तिल, जौ और चावल चारों कोने में रख करके वेदी के, और अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञ वेदी पर दीप प्रज्वलित करते हुए, अग्नि ध्यान करते हुए, समिधा दान देकर पंचघृत आदि विशेष यज्ञ की आहुति देवे। सृष्टिकृत आदि मंत्रों से हाथ की आहुति देवे। तत्पश्चात 2 पात्र में रखे उष्ण और शीतल जल को मिलावे और मिला करके थोड़ा दही उसमें मिला करके मक्खन आदि से ओम अदिति श्रमश्रु उपा उदेन्तु वर्चसा, इस मंत्र को बोल करके सिर के बालों में 3 बार हाथ फेरे, केशों को भिगोवे, तत्पश्चात कंघा लेकर के बालों को एकत्रित करें और एकत्रित करने के पश्चात ये मंत्र के द्वारा ओम औषधे त्रायस्वेनम, इस मंत्र से 3 बार दाहिनी बाजू के केशों को समूह को हाथ में दबा करके ओम विष्णुवो, इस मंत्र से चूड़े की ओर देखे, ओम शिवो नमांसि, इस मंत्र को पूरा पढ़ करके 2 मंत्रों के बीच में चूड़े को दाहिनी हाथ में लेवे और कुशाओं के केशों के समीप ले जाकर ओम येनावत सविता छुरेण सोमस्य यज्जो वरुणस्य विद्वान, इस प्रकार से अथर्ववेद के मंत्रों को बोलते हुए कुशा सहित उन केशों को काटे और केश को काट करके प्रथम दाहिनी ओर काटे, फिर बाईं ओर, फिर पीछे की ओर और आगे की ओर केशों को काटे। और काटने के पश्चात ये विधि बालक के पिता करता है। सर्वप्रथम बालक के पिता ही केशों को कुशा सहित काटता है। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा
केशों का छेदन करने के पश्चात पिता नाई की ओर देखते हुए कहे और आज्ञा दे कि सुंदर उष्ण जल और मक्खन दही आदि को लेपन करके बालों को उष्ण जल से कोमल करके छुरे को नाई के हाथ में देवे और पूर्वाभिमुख बैठा करके बालक का सिर का केश का छेदन करें और केश का छेदन करते हुए ये मंत्र का अवश्य ही उच्चारण करें। ओम त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद देवेषु त्रायुषम तन्नोऽस्तु त्रायुषम। इस मंत्र बोल करके पीछे के केस को काटे और छुरे को नाई के हाथ में देवे। ओम यद छुरेण वर्चसता सुपेशसा वक्ता वपसी केशान सुधी शिरो मायु प्रमोशी। इस मंत्र को बोल करके नाई के हाथ में दे करके उनका केश छेदन करें। तत्पश्चात बालक को सुंदर स्नान कराकर शुद्ध स्वच्छ सात्विक सादे परिधान पहनाकर बालक को यज्ञशाला में लाए और घृत की चार आहुति देवे और महावाद्य गान सामवेद का करें। तत्पश्चात बालक को जितने भी परिजन के आए हुए हैं वे सारे परिजन बालक को आशीर्वाद देवे। ओम त्वं जीव सर्दाशतम वर्धमानः। इस प्रकार से हे बालक त्वं वर्चस्वी तेजस्वी धीमान श्रीमान आयुष्मान हो बुद्धिमान हो, ऐसे आशीर्वाद बालक को देवे। बंधुओं, ये है वैदिक विधि और वैदिक विधि से संस्कार करने से बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न उठता है, क्या हम बालक और बालिकाओं का मुंडन संस्कार करें? जी हाँ, दोनों के लिए यहाँ पर वेदों में वर्णन किया है कि बालक और बालिकाओं का संस्कार वैदिक रीति से ही करना चाहिए और यह संस्कार उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में ये विधि करें, इससे बड़ा ही शुभ होता है। आइए, इस संस्कार को करने से बालक तेजस्वी बुद्धिमान, बुद्धि का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है और शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। तो बंधुओं, चूड़ा कर्म छौल विधि, ये कर्म वैदिक रीति से करें और पौराणिक विधि से करने से बालक पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव वेदों के अनुसार वैदिक रीति से की जाती है। ऋषि दयानंद ने और हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपराओं को करने के लिए आग्रह किया है। वेद ने आदेश दिया है, ईश्वर की वाणी वेद है, इसलिए वेद में बताए हुए विहित कर्मों को ही हम सबको करना चाहिए। जो वैज्ञानिक युक्त हो, शास्त्रोक्त हो, प्रमाण युक्त हो, ऐसी विधि को हमको करने से हमारे बालक और बालिकाएं तेजस्वी, महान, वीर्यवान, बुद्धिमान, आरोग्यवान होता है। यह मुंडन संस्कार विशेषकर बालक के उस पड़ाव पर होता है जब बालक के मस्तिष्क का पुष्ट होता है
पुष्टि की ओर अग्रसर होता है, उसमें सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, सिर में गर्मी की उष्णता बढ़ती है, नए केसों को लाने के लिए, नए दांत को उगाने के लिए ये चौल कर्म विधि की जाती है। सभी मैं आर्य बंधुओं से, आर्य महानुभावों से, हिंदू भाइयों से, समस्त माताओं पिताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बालक और बालिकाओं का मुंडन संस्कार करके वैदिक विधि से हवन में अग्नि प्रज्वलित कर स्वाहा स्वधा के साथ आहुति दे करके बालक का संस्कार करें, जिससे हमें अपने बालक और बालिकाएं उत्तम संतान के लिए संस्कार विधि अवश्य करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अगले वीडियो में हम कर्ण भेदन संस्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी धार्मिक बंधुओं को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।